बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो है ना वो काम नहीं करता, ये सस्ता है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ हैं जो इसके बारे में अफ़वाहें फैला रहे हैं कि ये सिस्टम काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये है स्काई प्लस का 6 किलोवाट यानी 6000 वाट तक ये लोड जो है ना वो उठा सकता है। सन लाइफ का सोलर इन्वर्टर है और 48 वोल्ट की बैटरीज इसमें लगती हैं। ठीक है, अब ये देखें 4 बैटरीज हैं, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो ये 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है इसके लिए 48 वोल्ट डीसी में चाहिए। तो ये इन्वर्टर है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये अगर आप इसको सही सारी चीज़ों को मेजर करेंगे, इवन इसका जो मैनुअल है, अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो डेफ़िनेटली ये सही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्टली पीवी पर लगाएंगे, सोलर्स पर लगाएंगे और ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर रिलेज़ हैं। सोलर सिस्टम जो आपका लगा हुआ है वो किसी वक्त भी धूप ख़त्म हो सकती है, आपको वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं, तो इसके लिए बाकायदा पूरे प्रॉपर वोल्टेज चाहिए। तो वो जो है ना वो आपको बैटरी वोल्टेज देगी और इसी तरह आपको वापडा वोल्टेज देगी जो इसके रिले को कंट्रोल करेगी। तो कीप इन माइंड कि अगर आपने जो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, स्काई प्लस का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ले लिया और आप कह रहे हैं कि मैं बैटरी ना लूँ और मैं वापडा और सिर्फ जो है ना सोलर पर चलाऊँ, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं या 4 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर बैटरीज़ को लगाएं, छोटी बैटरीज़ लगाएं। खैर ये तो 100 है, आप 50 लगा लें, लेकिन इसके साथ बैटरी ज़रूर लगाएं ताकि इसका जो सिस्टम है वो ठीक से चल सके। ठीक है, और ऑपरेट अच्छे से हो सके। और ये चीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो है ना वो काम नहीं करता, ये सस्ता है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ हैं जो इसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं कि ये सिस्टम काम नहीं करता। ठीक है, मैंने इसको मुकम्मल तरीके से चेक किया है। इवन मैं आपको बाद में भी बताऊँगा पूरी वीडियोज़ में कि मैं अगर 7 पंखे लगाता हूँ, इवन फ्रिज भी चल रहा था, मोटर भी चल रही थी, जो वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन दोनों चलाकर चेक की है। इवन ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। हर एक चीज़ इसका सिस्टम जो है ना बिल्कुल से ठीक से चल रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें अभी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो अगर आप बैटरीज छोटी लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एम्पेयर नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट चलाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना बैटरीज ख़राब हो सकती हैं। इवन इसमें भी मसला आ सकता है, ट्रिप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसकी जो सेटिंग है ना उसी के मुताबिक इसको जो है ना वो लगाएंगे इन्वर्टर को, तो ये ठीक से चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं चलेगा। कोई भी बंदा अगर आपको ये इन्वर्टर इंस्टॉल करके दे रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उससे पूछें कि आपने इस मैनुअल को पढ़ा है और इसके फंक्शनैलिटी का पूछें कि कितने एम्पेयर जो है ना वो बैटरी के लिए आप चार्जिंग करंट दे रहे हैं और सोलर से कितनी एम्पेयर करंट जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन करता हूँ जो मैंने बैटरीज़ के लिए की। एक साइड की बैटरी लगाई और N100 जो है ना ये बैटरीज़ हैं, तो उसके लिए आपके पास एम्पेयर जो है ना वो राउंड अबाउट 10 एम्पेयर होना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर होता है, क्योंकि बड़ी बैटरीज़ होती हैं तो उसके लिए 60 एम्पेयर चार्जिंग चाहिए होती है। इसके लिए हमने 10 एम्पेयर चार्जिंग, क्योंकि ये बैटरी जो है N100 है, N1 to 10 नहीं है, 180 नहीं है, छोटी बैटरीज़ हैं, तो इसके लिए हमने एम्पेयर कम किए। ठीक है, सो एम्पेयर कम करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपके इस इन्वर्टर पर इतना हैवी लोड नहीं होता है। जितना आप एम्पेयर ज़्यादा करेंगे चार्जिंग जल्दी होगी, लेकिन आपका जो है ना वो इन्वर्टर ऐसा काम नहीं करेगा या आपकी बैटरी की लाइफ वैसे नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर। ये कि फर्स्ट सेटिंग में जो अहम सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ जो आपने प्रायोरिटीज़ देनी है, आउटसोर्स प्रायोरिटीज़। अब फर्स्ट सेटिंग पर अगर हम SUV सेटिंग पर लगाएंगे तो SUV पर अगर हम इसके अंदर एक सेटिंग है ना, इसके अंदर एक SUV आती है और एक दूसरी सेटिंग आती है। तो हमने अब SUV कब होगा? Solar energy provides power to the load as first priority. If solar energy is not sufficient to the power all the connected load, utility energy will supply power to the load at the same time. अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ। अगर आपका सोलर एनर्जी जो है ना वो आपकी सोलर एनर्जी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। हाँ, अगर आपका सोलर एनर्जी आपका अगर सोलर एनर्जी सफिशेंट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, अगर आपकी सोलर एनर्जी पूरी वाट नहीं प्रोवाइड कर रही, पूरी वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रही, या वोल्टेज उसकी ड्रॉप हो रही है, तो उस सूरत में यूटिलिटी जो होगी ना वो इसकी सेकंड प्रायोरिटी है। अब ये सेटिंग जो है SUV सेटिंग पर है। अगर हम इसको सेकंड सेटिंग पर करेंगे, हम SBU सेटिंग पर करेंगे, तो फिर क्या होगा? सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। सोलर एनर्जी हम उस इसमें इस क्राइटेरिया में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ रही है। इफ सोलर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू द पावर ऑल द कनेक्टेड लोड, बैटरी एनर्जी विल सप्लाई पावर टू द लोड एट द सेम टाइम। फिर यहाँ पर क्या होगा? बैटरी जो होगी ना वो सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाएगी। अगर हमारे पास ऊपर सोलर से पूरी वोल्टेज नहीं आ रही तो क्या होगा?
बैटरीज़ पर ये लोड शिफ्ट हो जाएगा। पिछले में क्या था, एसयूबी के अंदर जो एसयूबी सेटिंग थी, ये कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एसयूबी सेटिंग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमने इसको सोलर पर किया, उसके बाद हमने इसको बैटरीज़ पर किया, और फिर इसके बाद हमने जो है ना वो वापडा पर किया। जब रात का वक्त होगा तो हमारी शिफ्टिंग जो होगी ना वो बैटरीज़ पर हो जाएंगी, सही है। तो हमने सेकंड प्रायोरिटी बैटरीज़ पर रखा है। उसके बाद अगर इन केस अगर हमारा जो है ना वो ख़त्म हो गई बैटरी, तो हमारी ये किस पर शिफ्ट हो जाएगी, बिजली पर शिफ्ट हो हमारी किस पर शिफ्ट हो जाएगी, यूटिलिटी पर, जो जिसको मैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो ग्रेड से आ रही है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, अगर इन केस अगर हमारा सोलर चल रहा है, सोलर भी ख़त्म हो गया, बैटरीज भी ख़त्म हो गई और लाइट भी पीछे से नहीं है, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम बंद होगा। तो इसके लिए हमारे पास अच्छा, इसके लिए हमने ऐसा किया कि इसके बैकअप के लिए हमने जो शिफ्टिंग है, वो रात के वक्त जो शिफ्टिंग होगी, अगर बैटरीज ख़त्म हो गई तो हमने बिल्कुल बैटरीज को ख़त्म नहीं करवाया। हमने कहा है कि अगर बैटरीज 44 वोल्ट पर ख़त्म होती है तो हमने इसकी सेटिंग के अंदर 46 के अंदर इसको जो है ना शिफ्टिंग पर रख दिया। मतलब हमारे पास 30% बैटरीज के अंदर चार्जिंग होगी या 25% चार्जिंग होगी। इन केस अगर बिजली चली जाती है तो हमारे पास वो जो 25% है ना वो यूज़ में आ जाएगी। तो इस तरह हमारा एक अच्छा खासा सिस्टम चलता रहेगा और ये एक बिल्कुल ही ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। इसके लिए ये नहीं होगा कि आपके पास सेकंड प्रायोरिटी पर यूपीएस होना चाहिए, जो अगर सारा सिस्टम ख़त्म हो गया तो यूपीएस चलेगा। तो ये सिस्टम जो है ना इसी तरह हमारा अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक सेटिंग है। उसके बाद इसकी चार्जिंग आ जाती है कि आप सोलर पर कितनी चार्जिंग करना चाहते हैं, और फिर इसके बाद और सेटिंग्स आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक सेटिंग जो मैं आपको मैंने बताई हैं वो ये थी। जब भी आप स्काई प्लस का ये 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लें, तो जब भी आप जब भी आप इसको इंस्टॉल करें, तो ज़रूर जो बंदा आपको इंस्टॉल करके दे रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप उसे ज़रूर पूछें कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कि आपने उसने पूरा मैनुअल पढ़ा हुआ है या सिर्फ पेज पर लिख कर उसने जो मैन सेटिंग है वो देख कर और उसने सेटिंग कर दी। तो ऐसा नहीं होती है। हर किसी के लिए अलग कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंट अलग होता है, हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है। तो उसी मुताबिक सेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके मुताबिक हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल जो है ना वो सेटिंग रिकमेंडेड सेटिंग होगी, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी, आपने इसको चेंज करना होगा, इस सेटिंग को चेंज करना होगा अपने मुताबिक। अदरवाइज़ आपका सिस्टम जो है वो उसका जो लाइफ है वो कम हो सकती है, क्योंकि बैटरीज़ को ज़्यादा अगर आप एम्पेयर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 60 एम्पेयर देंगे, तो बैटरीज़ आपकी ख़राब हो सकती हैं, इवन हीट अप हो सकती हैं। कल जब मैंने पहली दफ़ा इसको लगाया था तो काफ़ी हीट अप हो रही थी, क्योंकि इसके एम्पेयर ज़्यादा थे। फिर इसको मैंने एक दफ़ा मैनुअल को दोबारा पढ़ा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो हर एक चीज़ को पढ़ा और उसकी सेटिंग की। अब इसकी सारी वोल्टेज प्रॉपर है, मेंटेन है, और ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एम्पेयर, वोल्ट, करंट क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो डेफिनेटली जब आप ये सिस्टम लगाएंगे, सोलर सिस्टम लगाएंगे,